my channel. So today we are starting RRB PO Ultimate Mega Live Test 7 जो कि अभी फ्राइडे टू संडे रहने वाला है। तो देखते हैं स्कोर कितना रहता है और कैसा क्या रहता है। कल तो गाइडली का मैंने मॉक दिया था जिसमें स्कोर मेरा बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बाद में परसेंटाइल चेक किया तो वो कहीं ना कहीं इसी के अराउंड है जितना मेरा आता है। तो मूव करते हैं आगे, मतलब स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो जैसा होगा आप अपना स्कोर भी शेयर करना इस मॉक टेस्ट का, और बहुत सारे लोग देते हैं और दिया भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। ओके, सो ये रीजनिंग का सेक्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं मार्क फॉर रिव्यू। उसके बाद ये तो करना नहीं है मुझे। आगे सिलॉक्स में ऑल आइज आर नोज, ऑल आइज नोज, ओनली अ फ्यू नोज आर सेंसिटिव, सम आइज इज नॉट टीयर्स, सम आइज टीयर्स नहीं है। ओके, सम नोज आर नॉट सेंसिटिव, कुछ नोज सेंसिटिव नहीं है, दैट्स ट्रू। सम नोज बीइंग ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, सम नोज बीइंग ईयर is a possibility. Yeah, it's possible. Both 1 and 2. All ball are football. All ball football. No football is hockey. Hockey. All hockey tennis. All ball being tennis is a possibility. Yes, it's possible. Some tennis. एक सेकेंड। All ball. हाँ, हॉकी से इसका रिलेशन नहीं है ना, ठीक है। ऑल बॉल, सम टेनिस आर फुटबॉल, कुछ टेनिस फुटबॉल है नहीं, ओनली वन। All red is blue, all red blue, only a few pink is yellow, some blue are pink, only a few pink, yellow. Okay, some yellow can never be red, कुछ yellow कभी भी red नहीं हो सकते। I don't know about that. Some yellow can be red, कुछ yellow red हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, only two। ये भी मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट करते हैं, और ये डायरेक्शन डिस्टेंस है। यहाँ पे फिर ये एक और पजल है, और इनइक्वालिटीज आर ग्रेटर टी, आर ग्रेटर टी ट्रू, क्यू ग्रेटर इक्वल टू बी नॉट ट्रू, एस ग्रेटर ए, एस ग्रेटर ए नॉट ट्रू, ओनली वन। z ग्रेटर इक्वल टू बी, वी ग्रेटर इक्वल टू एफ, z ग्रेटर इक्वल टू एफ है ना, तो नहीं z ग्रेटर एफ आएगा। b ग्रेटर ई, b ग्रेटर बी, v ग्रेटर एफ, एफ ग्रेटर ई, ये ठीक है। t ग्रेटर ई, t ग्रेटर ई, ये भी ठीक है। 2 and 3। m ग्रेटर h, m ग्रेटर f, f ग्रेटर h, ये ठीक है। f ग्रेटर इक्वल टू v, f ग्रेटर इक्वल टू v, f ग्रेटर i, i नहीं पॉसिबल नहीं है। w इक्वल्स टू i, w और i इक्वल है नहीं, ओनली वन फॉलोज। ये सर्टेन वाली पजल, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक पजल है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। How many such symbols are there in the our arrangement which are immediately preceded by a number? Okay, number and followed by an alphabet. Okay, symbol ढूंढना है, उनके आगे नंबर, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर अल्फाबेट 1, सिंबल नंबर अल्फाबेट 2, सिंबल नंबर नहीं है, 2 हो गया, 2 3 3 3 3 आ रहे हैं। आगे मूव करते हैं। इफ ऑल द सिंबल्स इन द ड्रॉप देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, राइट हैंड से कौन सा होगा सिंबल ड्रॉप करके, तो 2 3 5, एक 6, एक 7, 8 और एक 9, एच आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th टू द राइट ऑफ 21st फर्स्ट एलिमेंट, राइट हैंड 21st राइट हैंड, फिर उसके 6 राइट, तो 21 और 6 6 एक 7 2, 27th राइट हैंड से है ना। एक सेकेंड, इसके ओके सॉरी माइनस करेंगे, 6 है ना, 11 में से 6 5, 15 ढूंढना है मुझे। तो 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5,
15 हो तो गया 1। और कैमरामैन, ओके कैमरा मैन, इसमें क्या आ रहा है CDEFGHIJK, यहाँ आ रहा ABCDEFGH NOPQRSFGHAFGHIJSTUV, नहीं आ रहा ABCDEFBCDMNOPQRSMNOEFGH, एक ही बन रहा है NOPQRRSTU, दो बन रहा है। कमान, ये अब ब्लड रिलेशन है, ये बाद में देखते हैं क्या होता है, इसको रिव्यू करते हैं। अब पजल पे मूव करते हैं। ये कौन सी थी, 6 पर्सन है, डिफरेंट कलर की शर्ट है उनके पास, ठीक है। JKLMNO, 6 लोग हो गए। और N बाइज ग्रे कलर शर्ट, N ग्रे, and 3 person bought between N and K, ओके N 1 2 3 K 1 2 3 N। K buys neither pink nor black shirt, K ना ही पिंक खरीदता है और ना ही ब्लैक खरीदेगा। and is not last to buy the shirt, ओके K जो है लास्ट नहीं है। 4 person buy shirt between K and J, who buys red shirt, K और J में 4 person, तो 1 2 3 4 J, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 J, 3 3 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं आएगा, यही आएगा। उसके बाद J who buys red shirt, ये ग्रे, और येलो, M buys येलो शर्ट एंड नो पर्सन बिटवीन K and M, M येलो। O buys immediately before L, O immediately before L, and doesn't buy pink and blue shirt, तो पिंक और ब्लू नहीं आएगा, तो पिंक और ब्लैक यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। और पिंक, ओ जो है पिंक या फिर ब्लू शर्ट नहीं पहनेगा, तो ओ ब्लैक पहन लेगा और ये पिंक पहन लेगा। Who buys shirt immediately after the one who buys black shirt, L। O buys shirt of which color, black। If we arrange the person English alphabet from top to bottom, does not change their position, okay J K L M N O, तो N का ही पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है सिर्फ। L buys shirt of which color, L pink color। Who among the following buys blue shirt, K, ठीक है। और अब इस वाले पजल पे मूव करते, ये एज बेस्ड था, और ये कौन सा था, ये भी ऐसे ही है, और ये था एक, चलो ये एज बेस्ड वाली करते हैं। 8 पर्सन है, 1989, 90, 92, 95, 98, 99 और 2000, 2001, इन पे एज निकालनी है 2021 से। 11 में से 9 2, और यहाँ बचा 11 में से 32, और ये 1 और 12 में से 3, हाँ 89 ना, तो 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 29, 11 में से 5 6 26, 11 में से 8 3 और 2, 11 में से 9 2 और 2 22, और 1 21, 1 में से 1 0, तो ये 20, ठीक है। ये एज हो गई। ये अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन में काम भी करते हैं। एज ऑफ पर्सन हु अपीयर्ड फॉर BPSC इज एवरेज ऑफ S एंड द पर्सन हु अपीयर्ड फॉर S प्लस MPSC के लिए जो अपेयर करते हैं उनका डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू BPSC आएगा। द यंगेस्ट पर्सन UPPSC के लिए होगा UPPSC। द पर्सन हु वाज बोर्न इन 1992 RPSC, ये RPSC। L was born 3 years earlier than M who appeared for RPSC.
3 साल पहले, 9 और 3 12, L यहाँ आ जाएगा। P वॉज नॉट बॉर्न द ईयर इन 1998, P यहाँ नहीं आएगा। और O डज नॉट अपीयर फॉर MPSC, ओके, ये इसके लिए O अपीयर नहीं होगा। नाइदर L नॉर Q अपीयर फॉर HPSC, ओके, ना ही L और ना ही Q HPSC के लिए अपीयर होते हैं। The person who appeared for PPSC is younger than the age of the person who appeared for RPSC, ओके, तो ये जो है RPSC से यंगर होगा, RPSC पहले आता है और PPSC बाद में आता है। और इस P who appeared for MPPSC, ओके, MPPSC अलग है, हाँ, MPPSC is 2 years older than S, MPPSC 2 साल बड़ा है, 2 यहाँ पे भी आ सकता है S से, है ना। MPPSC P है और ये 2 साल बड़ा है S से। The age of person who appeared for MPSC is average of the age of R and Q, R plus Q की एवरेज होगा MPSC। तो अब मुझे ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, एक सेकेंड। अगर ये यहाँ रहता है, अगर S यहाँ रहता है और P यहाँ रहता है, 2 का डिफरेंस यहीं आ रहा है, P यहाँ रहता है और S के बारे में क्या कहा गया, S की जो एज है दैट इज़ 20 और प्लस किसका, MPSC की जो एज है, मान के चलिए ये कवर हो गया, MPSC अपॉन 2, 46/2 दैट इज़ 23, ये आएगा नहीं, और 26 आ जाएगा तो 6 2 2 4 28 है नहीं, और 20 प्लस 21 एक आएगा नहीं, 22 42, तो ये 21 आ सकता है, जा सकता है। टाइम टेकिंग है ये, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं, इसको मैं बाद में देखूंगी। 8 पीपल हैं, 8 नंबर फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। फोर लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट अवर फोर्थ फ्लोर के ऑड नंबर फ्लोर पे Z4 और Z4, 2 person Z4 and Z3, 1 2 Z3, 1 2 Z3 और Z4 1 2 Z3। Z7 lives on odd number floor but not on the bottom floor, Z7 odd number floor but not on the bottom floor। Z7 के लिए ये दोनों जगह है, Z7 के लिए फिर से ये जगह है, ये हो गया, और Z7 के लिए बहुत सारी जगह है अभी। और देयर 1 person Z3 and Z1, Z3 Z1 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 Z1, ठीक है। Who lives just below Z5, तो ये कैंसिल आउट हो गया, Z5 के जस्ट नीचे, ये कैंसिल आउट हो गया, Z5 के जस्ट नीचे। तो इसके लिए Z7 के लिए यही बचा, और Z7 के लिए क्या बचा, ये बचा Z7 के लिए। और द टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Z6 एंड Z2, 6 और 2 और 1 सेम पर्सन है ना। अब मुझे इसमें प्लेस करना है, अगर ये 1 हुआ, 6 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी कहीं से भी नहीं है। अगर ये 1 6 और 2, ये भी पॉसिबिलिटी कहीं से नहीं है। तो इन शॉर्ट मेरा दोनों ही गलत हो रहा है। देखते हैं फिर से। 2 पर्सन है, Z4 लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट अवर फोर्थ फ्लोर के ऊपर ये है 4 और ये है 4, ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन लिव बिटवीन Z4 एंड Z3, 1 2 3 1 2 3, और देयर आर 1 पर्सन Z3 Z1 हु लिव्स जस्ट बिलो Z5, Z5 के जस्ट नीचे ये रहता है, और ये, तो यहाँ पे 1 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रखो 1 2 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे 1 6, तो यहाँ पे 7 आ गया, 1 6 और 2, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
और यहाँ पे 3 यहाँ, तो 5 के नीचे, और 162 और 7 भी तो यहाँ आएगा कहीं, 7 यहाँ, 162 ये ऐसे नहीं पॉसिबल है। और अगर ये यहाँ हुआ 1% तो ये भी नहीं पॉसिबल है, तो फिर कहाँ हो सकता है? ये तो दोनों ही नहीं हो रहा, मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। चलो बाकी क्वेश्चंस करते, नहीं तो कुछ भी नहीं होना है आज, तो लग रहा है टाइम खराब है। DE द नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली इज़ 2 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। ओके, जो नंबर ऑफ मेल्स हैं फैमिली में वो प्लस 2 ज़्यादा है फीमेल से। D इज़ पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ G। D जो है वो पेटर्नल ग्रैंडफादर है G का। ओके, G का। C इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ E। C जो है वो डॉटर इन लॉ है E की। C डॉटर इन लॉ है E की। P इज़ नॉट मैरिड टू C। P की शादी C से नहीं हुई है। P इज़ डॉटर ऑफ D। D की डॉटर है P। और P इज़ नॉट मैरिड टू C। C इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ E। E इज़ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ T। ओके, तो इसका बच्चा T होगा और इसकी शादी E से हुई होगी और इसकी डॉटर इन लॉ है C। ये हो गया। और H इज़ ब्रदर ऑफ P। H जो है ब्रदर है P का, ये भी हो गया। H इज़ सन ऑफ T। H जो है बेटा है E का, ये भी ठीक है। S इज़ फादर ऑफ T। S जो है ये फादर है T का, तो 1 और 2, ठीक है, 3 मेल हो गए और इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। और 1 2 3 फीमेल हो गए, तो ये भी मेल होगा, ये भी मेल होगा, है ना। 1 2 3 4 5 मेल, 3 फीमेल, ठीक है। टोटल मेल इन द फैमिली 5। होम ऑफ द फॉलोइंग इज मदर ऑफ G। G की मदर कौन है? C होगा। हाउ इज S रिलेटेड टू P? S रिलेटेड टू P, हस्बैंड। मूव करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस पे, क्योंकि देख रहे हो आप क्वेश्चंस तो हो नहीं रहे, मैं पता नहीं क्या हो गया है। अमित इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है अमित। ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन 10 मीटर to reach A. After that he turns to his left and walks for another 10 meter to reach point B, and again turns to his left and walks 5 meter to reach point C. 5 meter to reach point C, and after that turns to his right and walks for 2 meter to reach point D. After that he turns to his left and walks 7 meter to reach point E. Then he takes last turn to his right and walk 10 meter to reach point F. तो हमें पता क्या करना है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट A विथ रेफरेंस टू पॉइंट C। पॉइंट C के रेफरेंस में A की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट B, एक सेकेंड, A यहाँ पे B आया था, B, देन टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम हिज पाथ, तो C और D और E, ये है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन A एंड C? A और C के बीच में शॉर्टेस्ट पॉइंट 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो 125, यही होगा क्या? 5 मतलब 25, ये होगा 5√5, 125। अब मैं कौन सी पजल उठाऊं, या तो ये करूं या तो फिर ये करूं। देखें क्या, रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, rectangular table, 4 are facing towards the center. एक सेकेंड, in such 4 of them are sitting at corner, 4 are facing towards them and facing outward the table. A corner पे facing outward, B sitting second to the right of A, B sitting second to the right of A and facing opposite direction of A, inward, and H facing towards the center of the table. A और B से related, F is sitting opposite to B, F opposite to B and facing each other मतलब कि ये भी अंदर, और D is sitting third to the left of A, A का third left, 1 2 third, D, C
sitting immediate left of E और H sits opposite to C. H sits opposite to C. H और C यहाँ, H और C यहाँ. C sitting immediate left of E. E का immediate left. ओके तो C यहाँ होगा, H यहाँ होगा और E का immediate left. मतलब कि अगर E आउटवर्ड देखेगा तो E का immediate left C यहीं होगा और H ऑलरेडी इनसाइड देखता है ना. हाँ. और C सिटिंग एट द, ठीक है, H sits opposite G sitting between A and B, G A and B and facing towards the center. तो हो गया क्या? 1 2 3 4 4 हो गए, बाकी सब बाहर देखेंगे. हो गया. फाइंड द ऑड वन आउट. B और उसके बाद E D A एंड F. एक सेकेंड. B D D F A E. तो यहाँ पे आई थिंक इन लोग मिडिल वालों को आउट कर रहे हैं. व्हाट इज द सिटिंग ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन C? इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन C. C का इमीडिएट राइट ये E है. Which of the following certain way does not belong to the group? H and C, A and E, H and D, G or D. Which of the following statement is correct? G is facing towards the table and but sitting nahi. F is sitting second to the right of E. E ka second right 1 2. Yes, that's true. Who is exactly between H and D? F. तो ये तो वन लाइनर्स था, बन गया. अब मुझे क्या ये क्या था? सर्टेन नंबर कर लूँ. सर्टेन नंबर है लीनियर ऑफ इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द साइड सेकंड. ठीक है 1 2 और ओनली 2 पर्सन I and R. नंबर G and D. X sits right of G. No person sit to the left of F. R sits, I sits, U sits. टाइम लगेगा. या तो मैं इसको देखूँ, ट्राई कर लेते हैं. 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक तो था. 3 3 6 2 8 हो गया. और बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. Z4 लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट अवर 4th फ्लोर. कौन है? Z4 4 4 और 2 पर्सन Z3. तो 3 1 और ये 5 ऐसे होगा. तो 1 2 3 और यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ऐसा कुछ हुआ क्या? 2 फ्लोर Z और 3, Z4 और 3 और उसके बाद देर आर 1 फ्लोर Z3 एंड Z1. ओके. और 1 जो है who lives just below 5. तो ये पॉसिबिलिटी तो ख़त्म सी लग रही है मुझे. 4 अगर यहाँ हुआ तो 3 यहाँ होगा और 3 और 1 के बीच में ये 1 यानी 4 1 2 3 3 1 और यहाँ पे 5. यही हो रहा है. हो तो रहा है बट यहाँ कैसे बनेगा? Z7 के लिए बॉटम मोस्ट फ्लोर यही हुआ. और कहा गया है टोटल लिविंग बिटवीन Z6 एंड 2 इज सेम एज Z6 एंड Z1. ओ शिट. सही तो था. 6 और 2 के बीच में जितने लोग हैं Z6 और 1 के बीच में भी उतने ही लोग हैं. तो ये भी नहीं बन रहा है. बहुत परेशान हो गई. कुछ तो है जो क्लिक नहीं कर रहा मेरे माइंड में. ये क्या है? इसमें भी मैंने किया था 19 RPSC 3 years earlier. P was not born the year 1992. तो P का ईयर कौन सा है? P MPPSC 2 साल बड़ा है. तो अगर हम P को यहाँ रखते हैं, S को यहाँ रखते हैं तो ये MPPSC फॉर एग्जांपल. और अगर हम P को यहाँ रखते हैं और S को यहाँ रखते हैं, फिर से 2 साल बड़ा हो जाएगा. और कैसे? एज ऑफ पर्सन BPSC इज एवरेज ऑफ S एंड द पर्सन हु अपीयर्ड फॉर MPSC. MPSC का अभी हमें कोई आइडिया नहीं है. पर्सन 1992. P was not born in the year 1998. O does not appear for HPSC. कुछ तो लिंक मिले. Is younger than RPSC. कौन है? PPSC. P is 2 years elder than this. The age of person who appeared for MPSC is average of R and Q. R और Q का एवरेज आएगा.
अगर पी और एस यहाँ होते हैं तो एस का एवरेज और प्लस 21 है ना, तो 2 1 3 नहीं आएगा, और 23 ये भी नहीं आएगा, और 6 3 3 नहीं 6 6 2 2 4 23 ऐसे आ सकता है क्या? 23 हाँ यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे MPSC का एवरेज, BPSC ये नहीं बन रहा है। ये दो पजल मैं फंस गई। इजी था बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, शायद नर्वसनेस है स्कोर्स की या फिर पता नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, मैथ्स का। ये करने की कोशिश करते हैं। इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं अभी के लिए। 0 2 6 12 20, तो ये 8 बड़ा है, ये +6 है, ये +4 है, तो ये +10 होगा, दैट इज़ 30। 10 5 10 40 32, तो ये 4 8 32, 10 4 40, और ये कितना हुआ 0.5, और ये इंटू 1 होगा, और ये इंटू 2 होगा, तो 5 7 11 20 36 97, 7 11 20 36, इसमें प्लस का 16, इसमें प्लस का 10 में से 1 9, इसमें प्लस का 4, तो इसमें स्क्वायर हो रहा है ना 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6 61, 1 1 2 6 28 इंटू 1 कुछ तो है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, लेकिन 6 चौके 24 होता है, तो ये तो पॉसिबल डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 8 में से 6 2, यहाँ 22 आ गया। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 2 3 6, या तो 1 इंटू 2 -1, 1 इंटू 3 -1, और -1, एक सेकेंड, तो 1 3 ज़ा 3 -1 2 4 ज़ा 8 माइनस का 2, इसमें तो ऐसे आ रहा है, और इसमें 5 6 30 माइनस का 2, और या तो ये 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16 माइनस का 2, नहीं ये तो नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। 40 20 20 30, तो ये मुझे दिख रहा है 1.5 टाइम्स है, ये इंटू 1, ये 0.5, तो आगे वाला कितना होगा 2, 30 दूनी 60। ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30, एक सेकेंड, हाँ क्या लाना है, 3 दूनी 6, सॉरी ये बड़ा कौन है, ये इन दोनों में ये x ग्रेटर y है, माइनस 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 माइनस, और 6 3 ज़ा 18, और 3 3 ज़ा 9, बड़ा कौन है, ये बड़ा बराबर है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 9 54, और 15 3 5 15, 5 3 15, बड़ा कौन, ये x ग्रेटर y, प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस का 8 है, प्लस का 16 है, माइनस प्लस प्लस माइनस होगा, और 2 इंटू 2 है, तो यही हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 बचेगा, और यहाँ पे 16 है ना, तो 8 8 16, और 4 चौक 16 होता है, नहीं 4 चौक 16,
दूनी 16 होता है। और 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 4 8, या इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 दूनी 8, 8 में से 2, 8 दूनी 16, 16 है ना, 16, 2 8 2 4 2 2, तो ये 4 टाइम्स आया। अब इसमें 8 कैसे ले आएंगे, 2 2 4, 2 2 4, माइनस प्लस प्लस प्लस, 4 4 8, बड़ा कौन है, यही बड़ा है। एक्स ग्रेटर, फालतू में टाइम लगा इसमें। माइनस माइनस प्लस माइनस, और 4 3 12, और 3y², एक सेकेंड, 3y² इक्वल्स टू 48, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18 16, तो इसका प्लस का 4 माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये बड़ा होगा इससे बड़ा बराबर, एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई। ये तो डायरेक्ट है, डी आई करते हैं सॉल्व इसको स्टार्टिंग से ही। एवरेज बुक सोल्ड इन मार्च 60 90 80 100 70, 0 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 3 1 4, 400, 1 2 3 4 5, 5 40, तो 8। Find the difference between number of history books sold in 3 months. हिस्ट्री बुक सोल्ड इन 3 मंथ्स 40, और ये 35, 5 4 3 7 7 7 14, और नंबर ऑफ मराठी बुक सोल्ड इन 3 मंथ्स 50 10 60, 50 10 60, और 8 और 6 14, 145 का डिफरेंस आएगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी। ओके, तो इसका रेशियो निकालना है, तो 80 60 और 70, 40 हो गया, और 40 20 10 30 35, 5 4 2 6 1 7 7 3 10 10 3 13, 0 8 और 6 14, 14 और 5 19 19 और 7 26 26 और 4 30, 300 135, 5 36, 5 एकम 5 5 7 35, 60 to 70, जनवरी एंड फरवरी रेशियो निकालना है ना इसका, सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी, तो यही तो आ रहा है मेरा ना, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 19 और 7 26, 26 और 4 30, 300, 4 2 6 4 2 60, 10 70 70 और 30, 100 135, सेम तो आ रहा है, फिर क्या दिक्कत है। जनवरी और फरवरी का ही तो निकालना है, तो एग्जैक्टली 5 छक 30 0, और 5 एकम 5 5 3 8 1 9 3, तो ये 3 से काटो 100, 3 एकम 3 3 चौक के 12, 3 5 15, 9 टाइम्स 20 20 to 9। द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स सोल्ड इन मार्च में हिंदी बुक का नंबर that is 90 is approximately what percent total books number sold in March। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22%। The number of English books in 3 months, English books in 3 month 8 और 4 12 और 6 18, 180। ये कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है संस्कृत बुक से। संस्कृत बुक ये है 7 3 10 10 200, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10%। अब आगे मूव करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन 1/4 इंटू 5690, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8.5, मतलब 1422, प्लस 15 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, 15 3 4500, तो 1422, और 2 2 5 4 9 4 1 5, 5922.5, 289, that is 17 into 14 upon 7, 7 दूनी 14, 17 दूनी 34, प्लस 34 और प्लस ये 26, 6 4 10, 3 2 5 1 6 60, 40%, 4/10 इंटू 1200,
12 चौक 48, 480 प्लस 96/16, 16 6 96 और 486 इक्वल्स टू 6, 6 8 48, 6 कम 6 81, 85 प्लस 85 प्लस 5 है ना, 5 5 10 8 90 यार, 90 माइनस 60/12 इंटू 14, तो 12 पंजे 60, 14 पंजे 70 माइनस कर 20, और यहाँ पे 3/12, तो 3 चौक के 12 मतलब 1/4 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस 3/4 इंटू 5, यही है। तो 5 15/4, 15 1 + 4, तो 4 15 और 1 16, 16/4, 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4 आ गया, x + 4 इक्वल्स टू 16, तो यहाँ पे माइनस यहाँ 12 बचेगा। अब मूव करते हैं अर्थमेटिक या तो DI, दो ऑप्शन बचे हैं, DI कर लेते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद टाइम रहेगा अर्थमेटिक के लिए। UK, UP, दिल्ली, JK, HP, 19 20, 19 में ये 100 है, 300, 200 और फिर 350, और ये क्या है 250 है, और फिर 20 में 150 और 200, 150, 450 और फिर ये 150। द प्रोडक्शन ऑफ पल्स बाय स्टेट यूपी इंक्रीज और डिक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 19 to 20? ओके, 100 का डिक्रीमेंट हुआ है किससे, 1/3 33 द प्रोडक्शन स्टेट यूके एंड दिल्ली इंक्रीज बाय 20%, 40%, इतना, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, यूके में 20% इंक्रीज हुआ है, 150 इंटू 120/100 दैट इज की 6/5, 5 या 15 है ना, 6 3 18, 180 हुआ है, और दिल्ली में 40% से इंक्रीज हुआ है, 150 इंटू 1/10, 5 चौक के 20, 15 चौक के 60, और ये 15 0 6 5 11 1 2 1 0 0 8 1 9 9 2 1 3 390। What is the average ton production by pulse by state HP, Delhi and JK in 2019? 19 में 250, JK 350 और 200, HP JK, और ठीक है 0 5 5 10 2 2 4 4 3 7 1 8 800 डिवाइडेड बाई 3, तो 266.66। What is the ratio between production of the pulse by the state UK, Delhi and HP? UK, Delhi और HP 0 5 2 2 4 1 5 is to UP, JK and UK, UP, JK and UK, हाँ, तो 4 2 6 650 और 700 एक 800, 800 ये कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 36, 11:16। टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बाय द स्टेट यूके, यूपी, दिल्ली, जेके एंड एचपी, सब तो है ना, यूके, यूपी, दिल्ली, जेके और एचपी, तो 0 5 5 10 5 15 5 20 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 और 4 11 1100। तो अब हो गया है, अब हमें देखना है, ये वाला तो मैंने किया नहीं था। देखो 70% पास हो गए प्रीलिम्स में, 65 मेंस में, अगर 62% पास हुए हैं दोनों में, तो इसमें फेल कितने लोग हुए हैं? 100 लोग थे, 100 में से 70 पास हुए प्रीलिम्स में, 70 का फिर 65% पास हुए मेंस में, तो 7 पंजे 35, 7 6 42, 43 44 45, 7 पंजे 35,
742 45 45.5 लोग पास हुए मीन्स में। अगर 62% कैंडिडेट्स दोनों इन बोथ दिस लेवल्स, अच्छा दोनों में 62% कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ये क्या, सम अमाउंट फ्रॉम गुरुराज, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन दैट सम इज ₹1। तो सम कितना होगा 2 साल के लिए ना, और अगर 100 लेता है फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए 4% पर एनम पे, तो 4 दूनी 8 इंटरेस्ट हो जाता है। और SI अगर 100 पे 4% पे लेता है तो 4 4 8, और ये 4 का 100%, एक सेकेंड, 4 का फिर 4%, 4 चौक 16 16 0.16। देखते हैं बाद में, ये तो मैं नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद 17 18 X और Y का एवरेज स्कोर 41.5 है। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 एक 3, 2 चौके 8, 83। और Y प्लस Z का कितना है 62.5, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 एक 5, 2 छः 12, 125। और Z प्लस X का कितना है 54.95, 54.95 इंटू 2, 2 पंजे 10, दोनों 8 8 19, 2 चौके 8 एक 9, 2 पंजे 10, ठीक है 109.9। अब 0.9, 9 3 12 और 5 17, 2 8 2 10, 2 12, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 12, 2 3 6, और 2 9 18, 2 पंजे 10, ठीक। ये हुआ। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो z और x की -109.9 कर देंगे। 5 0 13 में से 9 4, और यहाँ पे बचा 5, 54.05। अगर स्कोर है जो कि इतना ज़्यादा है 19.45 ज़्यादा है, तो 5 5 10, 4 1 5, 9 4 13, 5 1 6 1 7, 73.5, पता नहीं 75 आएगा या, तो देखते हैं क्या होता है। तो वैसे ये है आगे वाले इजी थे क्या। 31 स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम, वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है, बोट जो है जाता है इतना अपस्ट्रीम और इतना डाउनस्ट्रीम। ये निकल सकता है, सोचना पड़ रहा है बहुत। 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन से आ रही हैं विद स्पीड इतना और इतना, लेंथ दोनों की इतना है, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली। तो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो स्पीड क्या हुई माइनस होगी, तो 9 में से 7 गया, 90 इंटू 5/18। बाकी क्वेश्चंस में देख लो कौन सा करने लायक। पंकज और रवि, पिंकी और रवि स्टार्ट करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो। एंड देयर एनुअल प्रॉफिट्स वर इन द रेशियो 2:3। इफ रवि इन्वेस्टेड द मनी फॉर 10 मंथ्स, रवि ने 10 मंथ्स के लिए मनी इन्वेस्ट किया है, तो हाउ मेनी मंथ्स डिड पिंकी इन्वेस्ट द मनी, तो ये 60 हो गया, और ये 2 टाइम्स हो गया। अगर इसकी यूनिट की वैल्यू, तो ये 5 दूनी 10 हो, 5 दूनी 10, 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा ये। रमन मार्क्ड इज रेडियो 25% ऑफ CP, तो 100 और 125, और गिव कस्टमर 12% डिस्काउंट। इन दिस वे ही गेन ₹55। फाइंड द CP ऑफ रेडियो, फाइंड आउट करना है। इस पे उसने 12% डिस्काउंट दिया है। 25 पंजे 25 चौके 4 3 12, 5 3 15, 15 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, तो इससे 110 का रेडियो पड़ा, और उसको गेन कितने का हुआ 55 रुपीज़ का।
तो 10 का गेन हुआ है जो कि 55 है, तो हमें 100 तक जाना है, इंटू 10 कर देंगे तो 550 रुपीज़ CP आ जाएगा। द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इतना है, CS इतना है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का अगर उसकी रेडियस डबल हो जाती है तो 2πRH होता है कर्व सरफेस एरिया। रेडियस कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है ×2 × 22/7 × R और ×14, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 नहीं हो पाएगा, 27 ही क्वेश्चन हो पाए। लेट्स सी सबमिटिंग द टेस्ट क्या होता है रिजल्ट आज का। रीजनिंग सेक्शन मेरा बहुत ख़राब हुआ, पता नहीं डीमोटिवेशन से या पता नहीं क्या था। 49.25 मार्क्स आए हैं मेरे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था आज। 3 इनकरेक्ट हुआ है और 49.25 मार्क्स हैं। 53 मैंने अटेम्प्ट किया था, तो ये जो 1 क्वेश्चन पर मिनट की स्पीड है ना, इसको मुझे और रिड्यूस करना है, लाइक और ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कर पाऊँ। पता नहीं परसेंटाइल क्या रहेगी, और ये तो फ़ोन में बताता है, आइस में तो बताता भी नहीं है, तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है मेरा इसमें। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, स्टक हो गई थी मैं पज़ल्स में। 2 पज़ल मैंने बनाई और फिर थोड़ा बना थोड़ा नहीं बना, ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में जब थोड़ा सा टाइम ख़राब रहता है तो ऐसा। और इसको मैं जब ऑफलाइन बनाऊंगी ना तो मेरा बन जाएगा, बट आई थिंक ना स्कोर कम आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ डेली बेसिस पे। तो लेट्स सी, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो ज़रूर निकलेगा। अभी टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।